जी मेरे साथ मौजूद हैं मियां आमिर अब्बास साहब जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस के मरकजी चेयरमैन हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि इन्होंने इतनी ज़िंदगी सहाफ़त की नज़र कर दी है और इन्होंने क्या फ़ायदे हासिल किए हैं और आवाम को क्या फ़ायदे दिए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी मियां साहब ये बताइएगा कि आपने सियासत में कब कदम रखा और अब तक आपकी क्या इसमें जो है खिदमात हैं। देखिए जी, मैंने 1974 में कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के गुजरांवाले आए, वो उन्होंने मुझे उधर मेरा वलवला, मेरा जोशो खरोश देखते हुए कम उम्र में मुझे PSF का गुजरांवाले का प्रेसिडेंट बनाया और उन्होंने कहा मुझे मुस्तकबिल में आपसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और मैं वही उसी कारवां को चलते चलते 1986 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई तो मैंने उनका पूरे पंजाब में उनके दौरे करवाए, सारा उनके साथ कदम बा कदम चलता रहा। और फिर हमने 90 में पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चेयरमैन थी, हामिद अख्तर चट्टा थे, एयर मार्शल असगर खान थे और नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे और मियां आमिर अब्बास पंजाब नेशनल पार्टी के चेयरमैन मैं था। उसके साथ हमने भी ये पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया। हमने फिर इलेक्शन लड़ा IGI के अगेंस्ट। IGI के अगेंस्ट जब इलेक्शन लड़ा तो हमें वहाँ से 44 सीट्स हमें हासिल हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत खुश हुई कि हमने बहुत टारगेट अचीव किया है, आने वाले वक्त में हम इंशाअल्लाह ताला इससे भी आगे निकल जाएं। जी मियां साहब आप ये बताइएगा कि जब मोहतरमा शहीद हो गई तो उसके बाद आपका ये जो अदारा है इसने कितना आगे कदम बढ़ाए और कितना फर्क किया आपने। देखिए जी, हमारे साथ इस वक्त 35-36 पार्टियां हैं जो हमारे साथ सर्वाइव कर रही हैं। हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद को ताज़ा रखते हुए किया है। और मतलब बार हाँ मेरे राब्ते भी हुए, मुझसे राब्ते भी उन्होंने किए पीपल्स पार्टी ने, लेकिन वो इसमें जम करना चाहते हैं। हम पार्टी को जम नहीं करना चाहते। हम पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कारवां हम इंडिपेंडेंट चलाना चाहते हैं। अगर किसी ने कोई मामलात हमारे साथ करने हैं तो इस कारवां के साथ मिल के कर सकता है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PDA हो, चाहे मियां नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे कोई भी जमात हो। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरा वर्किंग जो है 1974 से लेके अब तक है। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का जो नारा है रोटी कपड़ा और मकान, और आपका क्या मंशूर है। देखें जी, मैंने तो जो भी बात की है वो कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए वही उसी तरह इस बुरान से मुल्क को निकाला जाए। एक है मुल्क दुश्मन और एक है मुल्क दुश्मन, एक है इस्लाम दुश्मन। ये दोनों कुव्वतें इस मुल्क को बुरी तरह से तबाही की तरफ धकेल रही हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क को, इस सूबे को ज़राअती सूबा बनाया जाए, इसको ज़मींदारों को ट्यूबवेल फ्री बिजली दी जाए, इनको वन विंडो के थ्रू इनको बीज खाद और सारी चीज़ें इनको मुहैया की जाए। जो पंजाब से लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं पूरी दुनिया से, चूँकि हम अपनी गन्ना, कपास सारा कुछ मुल्क बाहर से भी भेजते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम कहते हैं इसको ज़राअती सूबा बनाकर हम इसको एक उजागर करें। अच्छा मियां साहब, अगर पीपल्स पार्टी अब आपको बुलाती है, जरदारी साहब या बिलावल साहब आपको बुलाते हैं तो आपको कहते हैं हमारे साथ चलें, तो आपकी क्या डिमांड्स होंगी। नहीं जी, मेरी कोई डिमांड्स नहीं है। मैं गैर मशरूत तौर पे बिल्कुल अफसर जरदारी साहब का मशकूर हूँ। मैं उनके साथ चलूँगा, मुझे पैगाम भी आए हैं, मैं उनके साथ चलूँगा, लेकिन मैं चलूँगा तब इंडिपेंडेंट होकर। मैं अपनी पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस जो मेरी कायदे मोहतरमा शहीद मेरी बहन थी उसने बनाया था, उसको लेके मैं कारवां को साथ चलूँगा, बिल्कुल चला जाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा मियां साहब, जो इस दौर में जो गरीब अवाम है जिनके पास ना नौकरी है ना रोजगार है, उनके लिए आपके जो पार्टी है वो क्या मंशूर लेकर आ रही है। देखें जी, हमारा पहला तो एजेंडा यही है। देखें, सब लाते हैं अपना अपना राग अलापते हैं और चले जाते हैं। जैसे इमरान खान भी आया, उसने भी अपना राग अलापा और जो इस मुल्क को आता है और खा के चला जाता है। ये लादीनी कुव्वतों के ऊपर ये बेस करके तो ये सारे मुल्क की बसात लपेटने पे तुले हुए हैं। हम इंशाल्लाह तो आएंगे, वक्त से पहले कोई बातें अच्छी नहीं लगती मुंह से करनी, प्रैक्टिकली करके दिखाएं। आज तक ये 70 सालों में किसी ने प्रैक्टिकली कोई काम करके नहीं दिखाया। एक डाकू जो हिसाक डार, वो 4 साल भगौड़ा रहा, वो मुल्क से भागा रहा। आते ही उन्होंने पाकिस्तान के खजाने से 72 करोड़ रुपए उसको अदा कर दिए। किस बात के 72 करोड़ रुपए दिए? इश्तिहारियों को पैसे दिए जाते हैं, मुल्क लूटने वालों को पैसे दिए जाते हैं। कहां से आई है इनके पास ऐसी इतनी दौलतें? ये दुबई में इन्होंने बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं, इंग्लैंड में बनाई हैं, बरतानिया, सारा मुल्क को खोखला कर दिया। अगर ये सारे सियासतदान बाशमूल आसफ अली जरदारी भी इस मुल्क में अपनी आधी दौलत भी वापस ले आए तो ये मुल्क फिर अपने पांव पे खड़ा हो सकता है।
जी नाजरीन, ये थे मियाँ आमर अब्बास साहब जो कि अपने अदारे के मुतल्लिक आपको बता रहे थे। इन्होंने बताया है कि हमें अवामी जज्बा हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। हमारी कोशिश है कि हमारा अदारा जो है वो जितनी गरीब आवाम है उनकी बेहतरी के लिए काम करे। CEO चौधरी नवीद अहमद के साथ मैं तारक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। देखते रहिए सिटी 24 न्यूज़।